ईरानी सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी, बेटे मुर्तज़ा, डिप्टी सिक्योरिटी चीफ अली बातनी और बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। खुदा का बंदा अपने रब के हुजूर पेश हो गया। अली लारिजानी के एक्स अकाउंट से पैगाम। साबिक सेक्रेटरी ईरानी कौमी सलामती सईद जलीली को अली लारिजानी की जगह तैनात किए जाने का इम्कान। अली लारिजानी और दीगर शोहदा की मौत का बदला हर कीमत पर लिया जाएगा। अमरीका और खूंखार सेहूनी हुकूमत को फैसला कुन और इंतहाई शदीद जवाब मुनासिब वक्त और जगह पर दिया जाएगा। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का ऐलान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अली लारिजानी की शहादत को बड़ा नुकसान करार दे दिया। सड़सठ साल अली लारिजानी इनकलाब ईरान के बाद उभरने वाली अहम सियासी शख्सियात में शामिल थे। अली लारिजानी ईरान के ताकतवर मजहबी सियासी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। वो मुतअद्दिद बार सदारती इंतखाबात में भी अहम उम्मीदवार रहे। उन्होंने बतौर स्पीकर पार्लियामेंट 12 साल तक मजलिस शूरा की क़यादत की। वो ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बराए जौहरी प्रोग्राम भी रह चुके हैं। शहीद अली लारिजानी को ईरान की क़दामत पसंद मगर निस्बतन मोतदल सोच रखने वाली सियासी शख्सियत समझा जाता था। ईरान की इसराइल पर मिसाइलों की बरसात। तल अवीव में कई मकामात पर आग लग गई। मुतादिद गाड़ियां तबाह। 100 से ज़ायद फौजी और सिक्योरिटी अहदाफ को खुरमशहर फोर, कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइलों से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब का हमले में 200 के करीब हलाकतों का दावा। इसराइली हुकाम की 2 अफराद की हलाकत और कई के जख्मी होने की तस्दीक। इसराइल भर में ग्रेटर तल अवीव के ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। ट्रेन ऑपरेशन भी मअतल हो गया। बिन गूरियन एयरपोर्ट के करीब भी हौलनाक शोले भड़कते नजर आए। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहर रामातगन में तबाही मचा दी। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और बगदाद पर एक बार फिर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। सऊदी अरब ने मुल्क के मशरकी हिस्से में 3 ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया। इससे कबल सऊदी अरब ने अल खरज गवर्नरेट के मकाम पर बैलिस्टिक मिसाइल की तबाही का दावा किया था। हुक्काम के मुताबिक मिसाइल का कुछ मलबा प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब गिरा, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में भी मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के हमलों का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात में ऑस्ट्रेलवी फ़ज़ाई अड्डा निशाना बन गया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म के मुताबिक अल मिन्हाद एयरबेस के करीब प्रोजेक्टाइल्स गिरे, लेकिन एहलकारों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने बगदाद पर भी मुतअद्दिद मिसाइल दाग दिए, जहां अमरीकी सफारतखाना आज फिर निशाना बना। इराक़ी हुकाम ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब ड्रोन को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत में ड्रोन और मिसाइल हमलों के दौरान मलबा गिरने से 2 अफराद जख्मी हुए। Help, and we don't need any help actually. In fact, we just put out a notice. I was watching over the last couple of weeks, and all of our NATO allies were very much in favor of what we did. They thought it was very important. We were just discussing it actually. अमरीकी सदर ने ईरान जंग में मदद ना भेजना नेटो की बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा, अमरीका को किसी मदद की ज़रूरत नहीं। ट्रंप का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में नेटो इत्तेहादियों से मायूसी का खुलकर इजहार। ईरान की क़यादत ख़त्म, नेवी और जहाज़ों को तबाह करने का फिर दावा। आयरिश वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, ईरान जंग में अपने शेड्यूल से बहुत आगे हैं। Excursion, and we're way ahead of schedule, as you probably noticed. And we've had we knocked out their Navy, their Air Force, their anti-aircraft
equipment, their radar, and their leaders. ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े जलाल फोर्ट पर क्रूज मिसाइलों की बौछार कर दी, जिससे जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। 2 अमरीकी फौजी जख्मी होने की इत्तलात। आतिशबाजी के वाक़े के बाद अमरीकी बहरी बेड़ा वापस बंदरगाह रवाना हो गया। अमरीकी फौज का अबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी मिसाइल साइट्स पर 5000 पाउंड गहराई में जाने वाले हथियारों से हमले का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी मिसाइल साइट्स को कामयाबी से निशाना बनाया गया। एक्सपर्ट जारी बयान में कहा गया कि इन मकामात पर मौजूद ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइलों ने अबनाए हुर्मुज़ में बैनुल अक़वामी जहाज रानी के लिए खतरा पैदा कर रखा है। अली लारीजानी उनके बेटे बसीज कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की शहादत पर बड़ी तादाद में ईरान भर में सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की अमरीकी और इसराइली जाहिद के खिलाफ नारेबाजी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अरब और इस्लामी मुमालिक के वज़राए खारजा का अहम इजलास आज होगा। सऊदी वज़ारत खारजा के मुताबिक इजलास में खित्ते की सिक्योरिटी और दरपेश चैलेंजेस पर गौर किया जाएगा। बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर भी बातचीत की जाएगी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2% से जायद कमी $101 फी बैरल पर आ गया। WTI $92 फी बैरल हो गया। इजराइल के लेबनान पर हमले जारी। मजीद 14 अफराद ने जाम शहादत नोश कर लिया। 16 दिन के अंदर सहूनी अफवाज ने बैरूत में बुलंद इमारत मलिया मेज कर दी। 912 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। मुत्तहदा अरब अमारात में नमाज ईद सिर्फ मसाजिद में अदा करने का ऐलान कर दिया गया। अमाराती हुकाम के मुताबिक ईद उल फितर की नमाज सिर्फ मसाजिद के अंदर अदा होगी। खुले मैदानों में ईद की नमाज की इजाज़त नहीं होगी। खलीजी ममालिक की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र PIA ने अगले 48 घंटे के लिए फुजैरा के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी। अलैन के लिए परवाजें जारी रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 3000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,51,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी होने का इम्कान। CPPA ने बिजली ₹1.64 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त नेपरा में दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईद का चांद देखने के बाद जल्दी ऐलान का हुक्म देने के लिए शहरी की दरखास्त। अदालत ने वजारत मजहबी उमूर से रिपोर्ट तलब कर ली। चांद के ऐलान में ताखीर से लोग तरावी पढ़ लेते हैं। मार्केट्स में अचानक रश बढ़ जाता है। ईद शॉपिंग की दुकानों के अलावा दीगर मार्केट्स बंद रखने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। ईद करीब आते ही कराची के बाजारों में रश बढ़ने लगा। ख़वातीन में कश्मीरी चूड़ियां मकबूल होने लगी। लड़कियों का कश्मीरी चूड़ियां महंगी होने का शिकवा। पंजाब में ईद पर जायद किराए वसूली के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी। कराची के इलाके कोरंगी में वाटर टैंकर हादसे की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। वाटर टैंकर हादसे में मां जां बहाक और बेटी जख्मी हुई थी। मुश्तल अफराद ने मौके पर ही वाटर टैंकर को आग लगा दी थी। कराची के इलाके कोरंगी में रेंजर्स ने कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम, डकैती समेत दीगर वारदातों में मुलव्वस 7 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा और छीने हुए मोबाइल फोन्स बरामद।